युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में शायद आपको ना पता हो कि सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली अगर कोई जाति थी तो वो अहीर समाज थी। 1962 के रेजांगला युद्ध में अगर किसी ने चीन के सामने डटकर लड़ाई लड़ी और चीन ने हमें एक उपाधि दी, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वीर अहीर, वीरों में अति शूरवीर वीर अहीर। राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुमने भगवा लहराया था, हम पीतांबर लहराएंगे। और इस बार अपने युवा साथियों संग मिल फिर से नारायणी सेना बनवाएंगे। और कलयुग में नारायणी सेना का नाम होगा वसीपुर सातीवली स्थित गांव देवी मंदिर के प्रांगण में यदुवंशी महासंघ द्वारा यादव समाज के लोगों को एकत्रित कर रेजिमेंट जन जागृति सम्मेलन का आयोजन रखा गया। यह आयोजन अभिषेक यादव व उनके सहयोगियों द्वारा रखा गया। आयोजन में सेना में अहीर रेजिमेंट से संबंधित मुद्दों को लेकर समाज के एकत्रित लोगों के बीच चर्चा की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर यादव समाज के युवा लीडर व इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय सुधारक संगठन के अध्यक्ष गगन यादव उपस्थित रहे। वहीं समाज से हटकर इस आयोजन में समाज सेवक रणधीर कांबले उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं अपने समाज के इस विख्यात युवा लीडर गगन यादव से मिलने के लिए समाज के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सभी लोगों ने अपने इस चहीते लीडर का स्वागत सत्कार किया। इस बीच वसई विरार से यादव समाज के नामचीन चेहरे भी उपस्थित हुए। वहीं आयोजन को लेकर गगन यादव ने हमें जानकारी दी। गगन जी, क्या कहेंगे? आज वसई पूर्व के सातीवली में आपका आगमन हुआ, क्या कार्यक्रम है और आपके यहाँ पे आने का उद्देश्य है? समाज का ये कार्यक्रम था और मेन मुद्दा था हमारा अहीर रेजिमेंट का। जो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई कई वर्षों से चलती आ रही है, जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी मांग है कि हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी हो। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। आपने अभी कुछ देर पहले भाषण में भी अहीर रेजिमेंट बनाने की बात कही है, तो आपने लिखित में कोई पत्र दिया, रक्षा मंत्रालय को मांग किया है? बहुत बार, बहुत दफा हमने दिए हैं। वहां से ये मैसेज आता है कि आजादी के बाद कोई भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन बेस्ड रेजिमेंट्स का गठन नहीं होगा। लेकिन 1970 में आप देखेंगे नागा रेजिमेंट बनी थी। तो ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है, लेकिन नियत नहीं है देने वालों की। तो उनसे हम क्या देना चाहते हैं, अगर आप हमें दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हम छीन लेंगे। और अगर ऐसा है कि कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स नहीं होंगी भारतीय सेना में, तो हमारी ये दूसरी मांग भी है कि आप जितनी भी तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं उन सबको भंग कर दें, क्योंकि इससे हमारे मान सम्मान को बड़ी ठेस पहुंच रही है। क्योंकि हमारे लोगों ने इस माँ भारती की रक्षा में बहुत बलिदान दिया है और जब उनका जिक्र नहीं होता, उनका नाम नहीं होता, तो हमें पीड़ा होती है। आपने अभी कुछ समय पहले यादव समाज से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, तो जो आपने मुहिम चलाई यादव समाज को जोड़ने की, उसका आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडियन आर्मी का जो मुद्दा है वो सेंट्रल का मुद्दा है और सेंट्रल का मुद्दा सेंट्रल इलेक्शंस में ही आप सुलझवा सकते हैं। तो 24 में आपके चुनाव आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 24 के चुनाव में अगर हम वोट की चोट मार पाएंगे तो हम जरूर मारने का काम करेंगे और इस सरकार से अपने हक अधिकार को हम छीनने का काम करेंगे। आपने आज तक और भी यादव समाज के ऐसे प्रोग्राम में आप शिरकत किया होगा आपने, तो उस प्रोग्राम के अलावा इस प्रोग्राम में आज क्या खास बात की आपके लिए? खास बात हमारे लिए तो सिर्फ इतनी है कि हम एक अलग प्रदेश में आकर, अलग संस्कृति में आकर वहाँ के लोगों से अपना प्यार इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। बहरहाल हम हैं सब एक ही, हम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में, हमारा पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, हमारा बात करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े एक ही कड़ी से हैं। तो ये हमारे ही भाई हैं जो कहीं ना कहीं एक कड़ी से जुड़कर आ रहे हैं, तो हम तो इनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा परिवार है। आज यादव समाज के लोग न सिर्फ भारत के हर कोने में बल्कि देश अलग अलग देशों में भी, तो उनको एकत्रित करने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? देखिए, समाज को जोड़ने के लिए भाव का होना बहुत जरूरी है
और आज की तारीख में वो भाव हमारे समाज की युवा पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं। उन्हें इसका महत्व पता चल रहा है कि क्यों हमारा संगठित रहना आज की तारीख में जरूरी है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो बुलडोजर बेवजह किसी के भी घर पर चल रहा है और खासकर यादवों के घर पे चल रहा है। तो ये हमें एक उदाहरण मिल रहा है अपने समाज के लोगों को बताने का कि देखिए बुलडोजर चल किन लोगों के ऊपर ज्यादा रहा है, तो उसे देखते हुए वो भी संगठित हो रहे हैं। तो हम तो कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से 2-4 बुलडोजर हमारे घर पे भी चला दो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा समाज जुड़ जाएगा। वसई से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।